हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद निकेता में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की क्या परिभाषा है और क्रिया के जो रूप है आज हम सब इसमें पढ़ने वाले हैं, जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को स्किप मत करना, इसमें हम ट्रिक भी बताएंगे कि ट्रिक के थ्रू कैसे हम याद कर सकते हैं। तो क्रिया क्या होती है और क्रिया कैसा शब्द है? तो क्रिया होता है आपका विकारी शब्द। और विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ क्लास में, तो इसलिए आज आपको बताना है। ये क्वेश्चन है आपका कि विकारी शब्द क्या होते हैं, इसका आंसर आप सब बताओगे मुझे कमेंट्स में। ओके, तो क्रिया की परिभाषा देखते हैं। तो क्रिया क्या होती है? जिससे कार्य का करना या होने का पता चलता है उसे कहते हैं हम क्रिया। क्या? जिस शब्द से या जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया, उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, चलना, ये कैसे शब्द हो गए? ये हो गई आपकी क्रिया। ठीक। और क्रिया के जो रूप होते हैं वो लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है क्रिया को विकारी शब्द। और क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया के मूल रूप को क्या बोला जाता है? क्रिया के मूल रूप को बोला जाता है धातु। क्या बोला जाता है क्रिया के मूल रूप को? क्रिया के मूल रूप को बोला जाता है धातु। ठीक है। तो जब धातु में हम धातु शब्द होता है तो उसमें जब हम ना ऐड कर देते हैं तो बन जाता है वो क्या? क्रिया का सामान्य रूप। जैसे चल, चल क्या है? चल एक धातु रूप है क्रिया का। ठीक है। और जब इसमें हम ना जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है चलना। क्या बन जाता है? चलना। चलना क्या होता है? ये होता है क्रिया का सामान्य रूप। अर्थात हम कह सकते हैं कि धातु के मूल रूप, मूल रूप यानी धातु, सॉरी, क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? क्रिया का मूल रूप होता है धातु। और जब हम उसमें जोड़ देते हैं आपका ना तो बन जाता है क्रिया का सामान्य रूप। जैसे पढ़, पढ़ में पढ़ क्या है? पढ़ है धातु। धातु में क्या जोड़ा? धातु में ऐड कर दिया ना, और क्या बन गया? ये बन गया पढ़ना। तो पढ़ क्या है? ये धातु है और ना क्या है? ना आपका सामान्य रूप हो जाता है। इसी प्रकार लिख प्लस ना क्या हो गया? लिखना। ठीक है, कितना क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने रूप होते हैं? क्रिया के होते हैं दो रूप, अकर्मक और सकर्मक। इसकी अकर्मक सकर्मक क्रिया को पहचानने की जो ट्रिक है वो भी मैं आज बताने वाली हूँ। और अगर एक छोटी सी वीडियो में इसकी अलग से डाल चुकी हूँ अकर्मक और सकर्मक क्रिया की, अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लेना। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया में आपका कर्म जो है वो नहीं होता है। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन क्रियाओं का फल, इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए तो जिन क्रियाओं का फल, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है, अर्थात जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्म को न मिलकर कर्ता को मिलता है, इसमें वहाँ आपकी अकर्मक क्रिया होती है। इसमें क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। ठीक है, कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, इसमें कर्म नहीं होता। जैसे आप नाम से ही देख सकते हो क्या है? ए कर्म। तो ए कर्म, ए का मतलब है ना कर्म, मतलब इसमें कर्म नहीं होता है, इसमें कर्ता मेन होता है। जैसे बच्चा सो रहा है ना? तो कर्ता क्या है? बच्चा। कौन सो रहा है? बच्चा सो रहा है। तो सोने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? तो सोने का प्रभाव पड़ रहा है बच्चे पर। तो ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, अगला उदाहरण देखते हैं। विद्यार्थी पढ़ता है। तो कौन पढ़ता है? विद्यार्थी। ये क्या है? ये आपका कर्ता है। और पढ़ना क्या हो गया? पढ़ना आपकी क्रिया। तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? किसे मिल रहा है? विद्यार्थी को। तो कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है? विद्यार्थी पढ़ रहा है। और विद्यार्थी क्या है? कर्ता। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा? वो पड़ा आपके कर्ता पर। तो यहाँ कौन सी हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। क्लियर? आगे चले तो अब सकर्मक क्रिया देख लेते हैं। जैसे स का अर्थ होता है साथ, नाम से स्पष्ट है साथ, कर्म। तो क्या? जिसमें कर्म साथ में होता है वहाँ होती है आपकी सकर्मक क्रिया। अर्थात इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जिन क्रियाओं के कार्य का फल
कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात जिन क्रिया का फल कर्ता को न मिलकर कर्म को मिलता है वहाँ होती है आपकी सकर्मक क्रिया। मैं परिभाषा लिख देती हूँ। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वहां होती है आपकी सकर्मक क्रिया। जैसे वह खाना खा रहा है, क्या खा रहा है, खाना, तो यहाँ हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। जैसे अगले उदाहरण की बात करते हैं कि अध्यापक ने लड़के को पीटा। अध्यापक ने लड़के को पीटा, ठीक। तो किसको करता तो हो गया आपका अध्यापक, पीटना क्या हो गई, ये हो गई आपकी क्रिया, पीटना क्या हो गई, पीटना हो गई क्रिया। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वो पड़ रहा है आपके कर्म पर। कर्म क्या है, लड़का, तो किसको पीटा, लड़के को पीटा, तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा है, वो पड़ा है आपके कर्म पर। तो यहाँ हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया की याद करने की ट्रिक है कि आप लगाओगे, कोई वाक्य आपको दिया हुआ है कि क्या या किसने, क्या या किसको, अगर आंसर मिल जाता है तो हो जाती है आपकी सकर्मक क्रिया। जैसा आपका पहला उदाहरण था, क्या उदाहरण था, वह खाना खा रहा है, क्या, वह खाना खा रहा है, तो क्या खा रहा है, खाना, किसको खा रहा है, खाने को खा रहा है, तो यहाँ आपको आंसर मिल रहा है, तो यहाँ हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। जैसे इससे दूसरा क्वेश्चन उदाहरण क्या बताया था, मैंने बताया था अध्यापक ने छात्र को पीटा, किसको पीटा, छात्र को, क्या पीटा, छात्र को, तो आंसर मिल गया, तो यहाँ हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। इतना क्लियर। अगर क्या किसको से आपको उत्तर मिलता है तो वहाँ हो जाती है आपकी सकर्मक क्रिया। और अगर आप लगाओगे कौन, तो कौन सा अगर आंसर मिलता है तो वहाँ हो जाती है आपकी अकर्मक क्रिया। तो ये आपके कर्म के आधार पर क्रिया हो गई। दो प्रकार की आपकी क्रिया होती हैं, कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक। क्रिया क्या होती है, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वहाँ होती है आपकी क्रिया। इतने के लिए उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई कमी इसमें लगती है मेरे पढ़ाने में, या कुछ छूट गया हो, कुछ रह रहा हो, तो आप वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हो, मैं आगे उसको ऐड कर लूँगी। तो पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर कितनी क्रियाएं होती हैं, तो प्रयोग के आधार पर जो होती हैं, अब देखते हैं आगे कि प्रयोग के आधार पर क्रिया। तो प्रयोग के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे पहले आती है संयुक्त क्रिया। कौन सी है, पहली हो जाएगी आपकी संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या होती है, दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूरी क्रिया बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है, इसको आप नोट कर लेना डेफिनेशन को, कभी कभी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, बनती है उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। ठीक है, कैसे, उदाहरण देखते हैं। जैसे राम खाना खा चुका है, राम खाना खा चुका है ना, तो यहाँ क्या है, राम खाना खा चुका है, तो इस वाक्य में क्या है, खाना, ठीक है, और चुका, खाना खा चुका, तो ये क्या है, दो क्रियाएं हैं, खाना खा चुका, खा और चुका, ये क्या है, ये आपकी दो क्रियाएं हैं। तो क्या, तो जब ये दो क्रियाएं बनती हैं, मिलती हैं, तो यहाँ हो जाती है आपकी संयुक्त क्रिया हो जाती। जैसे कूद पड़ा, तो कूदना क्या है, कूदना आपकी क्रिया है, और पड़ा या पढ़ना ये भी आपकी क्रिया है। तो कूद पड़ा कितनी क्रियाएं हो गई, यहाँ हो गई आपकी दो। गिर गया, गिरना और गया कैसी हो गई, दो क्रियाएं हो गई, तो यहाँ भी आपकी संयुक्त क्रियाएं हो जाएंगी। खा लिया, देखना और खाना ये क्रियाएं हो गई हैं, खा
और लिया ये भी आपकी क्रिया होती है। तो जहाँ दो या दो से अधिक क्रियाओं का योग होता है वहाँ आपकी होती है संयुक्त क्रिया। क्लियर? आगे चलिए नाम धातु। नेक्स्ट आपका प्रकार है नाम धातु। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछी जा चुकी है। तो जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण से बनती हैं उन्हें कहते हैं नाम धातु क्रिया। ठीक है? जो क्रिया संज्ञा, विशेषण या फिर सर्वनाम से बनती हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा की बात की जाए, हाथ, हाथ क्या है? संज्ञा। तो हाथ से हो जाएगी हथियाना। बात, बात से हो जाएगी बतियाना। दुख, दुख क्या संज्ञा है तो दुख से हो जाएगी दुखाना। ठीक है? लाज, लाज से हो जाएगी, लाज से क्या हो जाएगी? लजाना। लाज से हो जाएगी आपकी लजाना। तो संज्ञा है ये बात, दुख, हाथ और लाज ही होगी आपकी संज्ञा। तो हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, दुख से दुखाना, लाज से लजाना। ठीक है? ये होगी संज्ञा से। अपना, अपना क्या है? अपना है सर्वनाम। तो अपना से हो जाएगी अपनापन। अपना से क्या हो जाएगी? अपनापन। अब विशेषण से कैसे बनती हैं? विशेषण को देखते हैं। गरम, गरम क्या है? विशेषण। विशेषता बताता पानी गरम है। पानी कैसा है? गरम है। तो विशेषण बता रहा, विशेषता बता रहा। तो गरम, गरम से क्या हो जाएगी? गरमाना। गरम से क्या हो जाएगी? गरमाना। विशेषण है आपका चिकना। घड़ा कैसा है? चिकना है। तो चिकना से हो जाएगी चिकनाना। तो ये हो गई आपकी नाम धातु क्रिया। जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती हैं वे क्रियाएं होती हैं नाम धातु क्रियाएं। संयुक्त धातु दो क्रियाओं के योग से बनती हैं। आगे बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती हैं? जिन क्रियाओं से यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं काम न कर किसी दूसरे से काम को कहता है, दूसरे कार्य को प्रेरित करने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। क्या? जिन क्रियाओं से यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं काम न करके अन्य किसी दूसरे कार्य को करने के लिए प्रेरित करता, मतलब स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे से कार्य करने को प्रेरित करता है, वहाँ होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे प्रेरणा से पता चल रहा है कि खुद काम नहीं करेगा, कोई करता है, कोई व्यक्ति खुद काम न करके दूसरे से काम करने के लिए कहेगा, दूसरे को बोलेगा कि हाँ भाई तुम ये काम कर दो, तो वहाँ हो जाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे गीता ने राधा से पत्र लिखवाया। किससे लिखवाया? गीता ने राधा से। खुद नहीं लिखा उसने, किससे लिखवाया? राधा से लिखवाया। जैसे काम करवाया, खुद न काम करके किसी और से काम करवाया। पढ़ना क्रिया, पढ़ना से हो जाएगी आपका पढ़वाना। करना से हो जाएगी करवाना। ऐसी जीतना से हो जाएगी जितवाना। ठीक है? तो यहाँ होती है प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ मतलब खुद नहीं करते, दूसरे को प्रेरित करते हैं काम करने के लिए, भाई तुम मेरा ये काम कर दो। ठीक है? तो यहाँ होगी प्रेरणार्थक क्रिया। कल हम इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको लेके आएंगे आपके लिए, आप वो करना तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा सब चीज़। अब बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए, मतलब जब एक वाक्य में दो क्रियाएं आती हैं, एक काम करके दूसरा काम करते, एक क्रिया खत्म होती है और फिर दूसरी क्रिया आती है, तो वहाँ होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे नाम से ही पता चल रहा है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, आपकी परिभाषा हो जाएगी कि जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए, जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए तो उन्हें कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। और पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? ये क्रिया का मूल रूप होती है। क्रिया का मूल रूप होती है। और इनके साथ की पहचान कैसे करोगे? या तो कर आएगा या करके जैसे शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। जैसे पढ़कर सुनाया, राम ने
खत पढ़कर सुनाया। तो पहले क्या किया उसने, पहले उसने पढ़ा और फिर पढ़ने के बाद क्या किया, सुनाया। तो पढ़ना एक मूल रूप होता है क्रिया का। तो पहले उसने पढ़ा और फिर उसने सुनाया। तो पढ़ना, पढ़कर क्या हो गई, पढ़कर हो गई आपकी पूर्वकालिक क्रिया। हंसकर चला गया, क्या, हंसकर चला गया, है ना। तो कौन हंसकर चला गया, श्याम हंसकर चला गया। तो हंसना क्या है, हंसना आपकी हो गई मूल क्रिया। तो पहले वो हंसा है, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। पहले वो हंसा और हंसने के बाद उसने क्या किया, चला गया। तो पूर्वकालिक क्रिया मतलब दो क्रियाएं आती हैं और पहली क्रिया भी मूल क्रिया होती है, मूल रूप होती है क्रिया का। तो करके, है ना, करके या कर ऐसे शब्द इसमें प्रयोग होते हैं। जैसे वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया। तो उसने पहले क्या किया, पहले उसने खाना खाया। खाया क्या है, क्रिया है। तो पहले खाना खाया और खाना खाकर, देखो कर आया नहीं, खाना खाकर फिर वो सोया। तो सोना क्या है, सोना एक क्रिया है। तो पहले तो उसने खाया, तो खाना भी एक क्रिया हो गई, और फिर वो सो गया, तो दो क्रिया हो गई। तो पहले एक क्रिया पूरी होती है, फिर मतलब पहले एक काम पूरा होता है, फिर दूसरी पूरा होता है क्रिया के थ्रू। तो इसमें आपकी दो क्रिया आती हैं। जैसे अपना पाठ पढ़कर खेलो, दूसरे उदाहरण से आप समझो, अपना पाठ पढ़कर खेलो। तो पहले उसने क्या करा, पहले उसने पाठ पढ़ा, पढ़ना क्रिया हो गई, क्रिया का मूल रूप होती। तो पढ़कर, पहले अपना पाठ पढ़ा और उसके बाद खेलो, तो उसके बाद वो खेला। जैसे हम बच्चों से बोलते हैं कि पहले भैया अपना होमवर्क करके जाओ, होमवर्क करके फिर अपना खेलना आपका, ठीक है। तो पहले वो होमवर्क करेगा और फिर वो खेलेगा। तो इस तरह से ही अपना पाठ पढ़कर खेलो। तो पहले एक काम करो, करने के बाद तब दूसरी क्रिया इसमें होती है। इतना क्लियर हो गया। आगे चले, फिर आपकी सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया आपकी जो मुख्य क्रिया होती है, मेन क्रिया होती है, उसके साथ ये आती है। जैसे वह हंस रहा है, तो हंसना क्या है, हंसना आपकी एक क्रिया है, मुख्य क्रिया। हंसना आपकी मूल क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है। और रहा है, रहा है कैसी आपकी सहायक क्रिया है। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, तो जाना क्या है, जाना एक क्रिया, हूँ क्या है, ये आपकी मुख्य क्रिया, ये आपकी सहायक क्रिया है, हूँ, ठीक है। तो सहायक क्रिया में क्या होती है, जो सहायता करती हैं, मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं। हंस रहा है, जाग रहा है, सो रहा है, तो इसमें रहा है, चुका है ना, ये सब आपकी सहायक क्रिया हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है, सामान्य क्रिया वे क्रिया होती हैं जिसमें एक ही शब्द से क्रिया पूरी हो जाती है। जैसे मोहन सोया, तो सोना क्या है, सोना आपकी एक क्रिया है। तो इसमें बस सीधा एक बोल दिया कि मोहन, मोहन तो करता हो गया, संज्ञा हो गई, नाम हो, मोहन सोया, मोहन कहने का मतलब मोहन सो गया है। तो सोना क्रिया हो गई, तो एक ही शब्द से क्रिया पूरी हो गई। भागना क्रिया है, तो अनुज भागा, राम गया, गीता भागी। तो ये क्या है, एक ही शब्द से इसमें क्रिया पूरी हो गई। एक ही शब्द से जो क्रिया बनी है उसी से आपका वाक्य इसमें पूरा हो गया है। तो एक शब्द से जो क्रिया पूरी होती है वो होती है आपकी सामान्य क्रिया। आगे चले, कृदंत क्रिया क्या होती है। कृदंत क्रिया में ना हटाकर कोई अन्य प्रत्यय लगा देते हैं। जैसे चल, चलना होता है, तो चलना में से इन्होंने ना हटाकर क्या लगा दिया, चल कर। ऐसी पढ़ना होती है, तो पढ़ कर, पढ़ेगा, उठेगा, चलेगा, ये सब क्या होते हैं, ये आपकी कृदंत क्रिया होती हैं। आगे चलते हैं, ये इतनी ज़्यादा एग्जाम में नहीं आती हैं, शुरू की जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन पढ़ना हमको सभी होता है एग्जाम की दृष्टि से, कुछ भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। बात करते हैं सजातीय क्रिया की। तो एक ही क्रिया के दो रूप जहाँ होते हैं वहाँ होती है आपकी सजातीय क्रिया। मतलब स का मतलब हो गया समान या साथ, और जाति मतलब समान जाति के, ऐसे आप याद कर सकते हो। जैसे राम ने लड़ाई लड़ी, राम ने लड़ाई लड़ी, तो लड़ना क्या है, लड़ना आपकी क्रिया है। तो एक तो लड़ाई और लड़ी, ये आपके दो शब्दों को, दौड़ दौड़ी, चढ़ाई चढ़ी, इस तरह के इसमें शब्द आते हैं, ठीक है। सेम से शब्द इसमें आते हैं। पुनरुक्त क्रिया, जब मतलब शब्द की पुनरावृत्ति बार होती है, हंस हंस कर, रो रो कर, गा गा कर, है ना, ये शब्द हो जाती है आपकी पुनरुक्त क्रिया। इससे पुनरुक्त शब्द से पता चलता है कि पुनरावृत्ति यानी कि दोबारा रिपीट होते हैं। आगे चलते हैं, ट्रिक देखते हैं इसकी। क्या किसको से अगर आपको आंसर मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है, तो वहाँ हो जाती है आपकी सकर्मक क्रिया।
अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वहाँ हो जाती है आपकी आकर्मक क्रिया। दूसरी टीका करवाया क्या होती है, करवाया से हो जाती है आपकी प्रेरणार्थक, मतलब इसमें खुद करता काम नहीं करता है, किसी और से काम कराता है। कर लिया, दो क्रिया हो गई तो संयुक्त क्रिया हो जाएगी। सजातीय मतलब सेम वर्ड होते हैं, है ना। और पुनरुक्त क्रिया में क्या होते हैं, पुनरुक्त क्रिया में दोबारा दोबारा रिपीट होते हैं, जैसे धीरे धीरे, इस तरह के शब्द इसमें आते हैं। क्रिया काम प्लस होना या करवाना या फिर उसका रूप बदलना ही होती है क्रिया। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, कोई कमी है तो आप उसमें कुछ मुझे सुधार करना चाहिए तो आप उसको भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और जो भी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल हम इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे, इसी टाइम कल हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे आपके लिए क्रिया से। क्रिया के जितने भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम कल कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। थैंक यू सो मच।